बाबा जी, आप लव मैरिज को खुशी की मैरिज मानते हैं, लेकिन अरेंज्ड मैरिज को खुशी की मैरिज नहीं मानते हैं। कृपया विस्तार से समझाएं। जब दो प्राणियों ने ताउम्र इकट्ठे एक छत के नीचे रहना होता है, तो इतनी बड़ी घटना को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, नहीं थोपा जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने तमाम जिंदगी सुख दुख सभी घटनाओं का इकट्ठे सामना करना है, उनमें प्रेम होना आवश्यक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप अरेंज्ड मैरिज कर रहे हैं। दो लोगों को ढूंढ लेते हैं और उनको शादी करके प्रेम करने को कहा जाता है। और प्रेम कोई इतनी छोटी घटना नहीं है जो कि करने से हो सके। प्रेम विराट घटना है जो करने से नहीं होते, जो होने से होते हैं। प्रेम जब होता है तो ही होता है, अन्यथा करने से प्रेम नहीं होता। प्रेम को इसीलिए मैं खुशी की मैरिज मानता हूं। देखिए, एक व्यक्ति को आपने चाहा ही नहीं, एक व्यक्ति के प्रति आपके भीतर प्रेम उपजा ही नहीं, तो प्रेम पैदा कैसे करोगे? कबीर का एक दोहा आता है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम खेतों में नहीं उपजता, प्रेम दुकानों पे नहीं बिकता। राजा और प्रजा कोई भी हो, जिसे भी आवश्यकता हो, अपना शीश दे दे और ले जाए। इतनी बड़ी घटना को तुम व्यक्तियों पे कैसे छोड़ पाओगे? कोई साधन नहीं है प्रेम को करने का। लेकिन हमारा समाज ऐसा ही कर रहा है। युगों युगों से अरेंज्ड मैरिजेस हो रही हैं। अपनी पुरानी संस्कृति को देखें तो वहां प्रेम विवाह का ही जिक्र मिलता है। राजा महाराजा तक लड़कियों के लिए स्वयंवर की प्रथा को रचते थे, उसमें कोई शर्त रखते थे, और जो व्यक्ति उस शर्त को पूरा कर देता था वह उसका वर बनने का हक रखता था। सो वो शर्त लड़की से पूछकर ही रखी जाती थी। लड़की से पूछकर ही वो शर्त रखी जाती थी कि तुम्हें किस तरह का वर पसंद है। या तो ये होता था, या लड़की को वरमाला दे दी जाती थी और वो जिसे चाहती थी अपने मनपसंद का वर चुन सकती थी
उसके गले में माला डाल सकते थे। अपनी इच्छा से स्वयं वर, खुद चुना हुआ वर। पृथ्वीराज चौहान के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि संयोग था, उसकी भतीजी थी, लेकिन प्रेम कभी रिश्तों को नहीं देखा करता। प्रेम तो परमात्मा की कचहरी से आता है। प्रेम उपजता है, प्रेम पैदा नहीं कर सकता व्यक्ति। प्रेम उपजता है, प्रेम भीतर से आता है। तो संयोक्ता को वरमाला दे दी गई और संयोक्ता ने पृथ्वीराज चौहान की गैर मौजूदगी में द्वार पे रखी हुई उसकी मूर्ति के गले में माला डाल दी और पृथ्वीराज चौहान उसको घोड़े पे बैठा के बलपूर्वक ले गया। जहां से देश, भारत देश, ये सोने की चिड़िया गुलाम होना शुरू हुई, गुलाम हो गई। क्यों गुलाम हुई? क्योंकि हमारी संस्कृति में प्रेम को कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। प्रेम को सदा ही अस्वीकार किया गया है। और जब तक समाज में प्रेम विवाह की प्रथा शुरू नहीं की जाएगी, तब तक हम इन्हीं संकटों से, जिन संकटों से जूझ रहे हैं, जूझते ही रहेंगे। देखिए, अभी आप सौदा कर रहे हैं, जिधर भी देखिए उधर सौदा ही हो रहा है। कितना पैसा लगाओगे, क्या दोगे, ये आदमी को बेचा जाता है पैसों के बदले, चीजों के बदले। ये सौदा है, व्यापार है। जैसे हम अन्य चीजों को बेच देते हैं, मूंगी की दाल बेच देते हैं, चने बेच देते हैं, गेहूं बेच देते हैं, चाय चीनी बेच देते हैं, वैसे ही आदमी को बेच देते हैं। मोल भाव कर लेते हैं, क्या क्या भाव, वो भाव बता देते हैं और उसको खरीद लिया जाता है। जब तक प्रेम विवाह की इस समाज में संपूर्ण खुले हृदय से इजाजत नहीं दी जाती, तब तक यूं ही सौदे होते रहेंगे और दाज दहेज की समस्या ऐसे ही माँ बाप को परेशान करती रहेगी। अभी आप वर को चुनते हैं, वधू को चुनते हैं, लेकिन वर को चुनते हैं, वधू को चुनते हैं, आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। जो बाहर के सोर्सेस से आपने सुना होता है उस पर यकीन कर लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि वेरिफिकेशन गलत होती है। अक्सर मैं देखता हूँ, मेरी दृष्टि में वेरिफिकेशंस गलत पाई जाती हैं। बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। प्रेम विवाह पुनः स्थापित करना होगा। स्वयंवर की दोबारा से प्रथा शुरू करनी होगी या लड़का और लड़की इनकी आपसी सहमति से विवाह का प्रावधान करना होगा। कोर्ट कचहरियों में शादी होनी चाहिए, अंतराभिषेक बाद में कर लें और कोर्ट कचहरी में एक दूसरे से उसके प्रेम का प्रमाण पूछा जाना चाहिए। प्रेम का प्रमाण देने पर ही शादी वैध घोषित कर देनी चाहिए। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं।
और विशेषतः सारी जिंदगी जब दो व्यक्तियों ने इकट्ठी गुजारनी है, एक ही छत के नीचे सारे निर्णय लेने हैं, सुख और दुख को इकट्ठे भोगना है, तो नफरत के माहौल में ये सारा कुछ आप कैसे कर पाओगे? नहीं होगा। प्रेम ही वो शक्ति है जो सारे कर्मों को संपन्न करने की आपको सुविधा देगी। कबीर जी का एक शब्द है, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जा घट प्रेम न संचरे, जिस घट में, जिस शरीर में प्रेम का संचार नहीं होता, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, वो मुर्दे के समान समझिए। जिसमें प्रेम नहीं वो मुर्दा है। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जैसे लोहार की खाल होती है, देखी होगी आपने, आजकल तो नहीं देखी जाती अक्सर, लेकिन पुराने वक्तों में, हमारे वक्तों में वो अक्सर जैसे बर्तनों को कली करते थे तो वो साथ लेके आते थे। तो लोहार जो है वो एक रबड़ की इंस्ट्रूमेंट्स रखता था, वो सांस लेती दिखती थी, उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी और बर्तन गर्म कर लिए जाते थे, तो वो लोहार की खाल कहलाती है। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। वो सांस लेती लगती है लेकिन सांस लेती नहीं, वो मुर्दा होती है, उसके कोई काटोगे दर्द नहीं होगा, कोई खून नहीं निकलेगा। सो प्रेम के बिना सब सोना है। और बाकी तो जो हमारी अरेंज्ड मैरिज है वो तो एक तरह का धोखा है। जैसे दो व्यक्तियों को हम एक ही सराय में इकट्ठे कर दिए जाएं कि भाई अब आप रहो जिंदगी भर यहाँ पर। सराय में रहते हैं वो, स्वर्ग में नहीं रहते हैं। स्वर्ग में तो प्रेमी ही रहते हैं, क्योंकि सराय में रहते रहते प्रेम कैसे हो सकता है? सराय में रहते रहते जान पहचान तो हो जाती है, रिकॉग्निशन तो हो जाती है, जान पहचान हो जाएगी, आप उस व्यक्ति की आदतों को समझ जाओगे। कोई अच्छी लगेंगी तो आप उसको अच्छा समझोगे, बुरी लगेंगी तो आप झगड़ा करोगे। और इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं प्रेम विवाहों में झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने अरेंज्ड मैरिजेज में झगड़े होते देखे हैं। फ़र्क कितना होता है कि अरेंज्ड मैरिज में झगड़े बताए नहीं जाते, बाहर ओपन नहीं किए जाते हैं। प्रेम विवाह में झगड़ों को पहले से ही देख लिया जाता है, एक दूसरों के आदतों को अच्छे से परख लिया जाता है कि हम इकट्ठे रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अच्छी तरह से परीक्षा कर ली जाती है और परीक्षा करने के बाद ही इकट्ठे रहने का मन बनाना बिल्कुल ठीक है। आप भी देखें, आप किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो उसके लिए भी आप अच्छी तरह, कोई बर्तन लेने जाते हैं उसको खड़का के देखते हैं अच्छी तरह से, टूटा फूटा तो नहीं है, कोई बल वगैरह चिप वगैरह तो इसमें नहीं है, कहीं से कोई तेड़ वगैरह तो नहीं है, सब कुछ देखते हैं खड़का और फिर उसके बाद खरीदते हैं, फिर लेके आते हैं घर पे। आप तो एक जीवन को घर के ऊपर लेके आ रहे हो। और लोग कहते हैं कि प्रेम मैरिजेस, लव मैरिजेस असफल होती हैं, लेकिन अगर सही में प्रेम है तो उसका असफल होने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। वो प्रेम रहेगा, प्रेम तो रहेगा ही रहेगा, ये बात ठीक है,
कि कभी झगड़ा भी होगा। प्रेम में झगड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम फिर से पैदा हो जाएगा। प्रेम थोड़ी बहुत मन मुटाव तो रखता ही है। दो एक तरह के व्यक्ति कभी नहीं पाए जाते, छोटे मोटे फर्क सभी में होते हैं। ईश्वर ने दो पत्थर भी एक जैसे नहीं बनाए हैं। दो पत्थर भी बिल्कुल एक जैसे नहीं बनाए हैं। उनमें भी कुछ न कुछ फर्क होगा। बाहर से देखने में भले कितने ही एक से लगते हों, लेकिन जब उनको आप लाख गुना मैग्नीफाई करोगे तो आप उनमें बहुत फर्क पाओगे। इसलिए दो व्यक्ति, जीवंत व्यक्ति तो कैसे एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं हो सकते। बिल्कुल आदतों का फर्क तो होगा ही होगा, लेकिन वो माइनर होगा, चलेगा। जो मेन मुख्य आदतें होती हैं वो मिलनी चाहिए। जो मुख्य आदतें नहीं होती, छोटी आदतें होती हैं, जिनके न मिलने से भी चलेगा, तो उन आदतों को नकारा भी जा सकता है। ऐसे ही प्रेम विवाह में होना चाहिए, होता भी है। सो प्रेम विवाह जहाँ जीवन मरण का सवाल हो जाए, जहाँ जीवन मरण पैदा हो जाए, जिएंगे मरेंगे इकट्ठे, वो प्रेम भीतर से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं आना चाहिए। प्रेम भीतर से जब उपजता है तो वो ही शादी के योग्य होता है, और हम उसी की शादी होने नहीं देते। ये हमारी समाज की अनूठी और गलत परंपराएं हैं। लोग मुझे अक्सर पूछ लेते हैं कि प्रेम सभी को तो होता नहीं, क्योंकि प्रेम करने जैसी चीज नहीं है। प्रेम तो उतरता है ऊपर से। तो जिनको प्रेम होता है चलो वो तो ठीक, लेकिन जिनको प्रेम नहीं होता है उनकी शादी फिर कैसे की जाए? उनकी अरेंज ही मैरिज होगी, बिल्कुल ही होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप अभी तक नहीं समझे। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रेम है तो प्रेम विवाह ही किया जाना चाहिए, अरेंज्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। जहां प्रेम है वहां प्रेम विवाह होना ही चाहिए। जहां प्रेम नहीं है वहां तो तुम्हारी मजबूरी है, वहां तो तुम कहीं भी शादी कर दो, वहां तो तुम्हारे व्यापार ही चलेंगे। लेकिन प्रेम विवाह अगर हो जाए तो सर्व उत्कृष्ट है। ये दाज दहेज की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका कभी आपस में मोल तोल नहीं करेंगे। प्रेमी कभी नहीं कुछ मांगेगा। कैसे मांगेगा? या तो प्रेम करेगा, या तो लड़का लड़की से प्रेम करेगा, या वस्तुओं से प्रेम करेगा। तुम्हारी लड़की लड़की में प्रेम नहीं होता तो तुम वस्तु मांग लेते हो। प्रेम तुम्हारा वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, फिर तुम वस्तुओं से तोलने लग जाते हो, फिर तुम मोल भाव करते हो। जब प्रेम लड़के लड़की में प्रेम होगा तो फिर मोल भाव तुम चीजों से कैसे करोगे? दाज दहेज की समस्याएं खत्म करने का यही सबसे बढ़िया फार्मूला है। निश्चित रूप से दाज की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप प्रेम विवाह करना शुरू कर दोगे। लेकिन यही अभिशाप है हमारे समाज का कि हम प्रेम विवाह होने नहीं देते। हम कोई ना कोई अड़ंगा फंसाए ही रखते हैं। प्रेमियों का विवाह अवश्य ही होना चाहिए, इसके ऊपर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे पहले विवाह के अंदर सबसे पहली शर्त प्रेम को रख देना चाहिए। अगर प्रेम है तो वो सबसे पहले। उसके बाद देखिए आप स्वयंवर भी हुए, स्वयंवर के भीतर स्वयंवर रखे गए और जीते भी, लेकिन कभी किसी लड़की ने तलाक मांगा, कभी द्रौपदी ने तलाक मांगा, सीता ने तलाक मांगा, शर्तें पूरी करके लेके आया था। यह संयोगता ने तलाक मांगा नहीं, यह प्रेम विवाह किया था।
लैला मजनू की आपने शादी नहीं होने दी, मर गए, शादी नहीं होने दी, कोई अच्छा काम नहीं किया। हीर रांझा जितने प्रेमी थे, आपने उनकी मजारें तो बहुत बढ़िया बना दी, लेकिन जीवन में उनको अच्छी तरह से जीने नहीं दिया। यही समस्या है समाज की। समाज में प्रेम को फैलाना होगा। क्यों? क्योंकि प्रेम परमात्मा तक पहुंचा देता है। प्रेम ही है परमात्मा तक पहुंचने का सरलतम रास्ता। जमाए बैठे रहो दुनिया, लगाए रहो आसन, करते रहो योगासन, हठ योग को साधते रहो, पातंजलि की क्रियाएं करते रहो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर प्रेम है तो कुछ और योग्यता देखने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम काफी से भी ज्यादा है। मुझे अक्सर कह देते हैं कि प्रेम विवाह ज्यादा कामयाब नहीं होते। भाई वो प्रेम विवाह होते ही नहीं। सच में पूछो तो प्रेम विवाह, जिनको प्रेम हुआ उनका विवाह आपने होने ही नहीं दिया। समाज ऐसा दुष्चक्र फैला देता है कि जो प्रेम करते हैं उनकी शादी होने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर उनकी शादी हो गई तो वे अरेंज्ड मैरिजेस के लिए इतना ऊंचा जोड़ा साबित होंगे कि उनको शर्म आएगी अरेंज्ड मैरिजेस वाले को कि इनका इतना प्रेम। अरेंज्ड मैरिज में तो हम बाहर से दिखावा करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कौन सुन रहा है, लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि आप भीतर झांक के देखो। अगर आपने अपने प्रेम को खोया है, आप प्रेम विवाह नहीं कर सके, तो आपको कितनी टीस उत्पन्न होती होगी। निश्चित रूप से एक व्यक्ति मुझे मिले, अंग्रेज थे। वो कहते कि ये जो कहावत है, पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता। मैंने कहा क्योंकि वो निर्दोष होता है। पहला हो, दूसरा हो, पांचवा हो, चौथा हो, तीसरा हो, मुझे इस बात गिनती नहीं मैं करूंगा। मैं कहता हूं वो प्रेम जो निर्दोष हो वो कभी नहीं भूला जा सकता। अक्सर विवाह करते वक्त लोग गलत फैसले ले लेते हैं, तो फिर वो याद करते हैं कि ये मैंने फैसला ठीक नहीं किया। वो फैसला ठीक था जो मैंने लिया था, जहां आत्मा मानती थी इकट्ठा रहने के लिए। शादी कोई बच्चे पैदा करने का साधन मात्र ही नहीं है। शादी में बड़ी संभावनाएं छुपी हुई। शादी में समाधि छुपी हुई है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो अगर शादी मात्र ही आप ढंग से कर सको तो आप समाधि पा सकते हो। आज जोड़े क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की साधनाओं में अड़ंगा डाल रहे हैं। कहते नहीं, हमने तो इस धर्म से जाना है। दूसरा कहेगा नहीं, हमने इस धर्म से जाना है। अड़ंगा खड़ा हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को किसी धर्म विशेष से प्रेम है तो उसको जाने दो उधर, उसको प्रेम है उधर। आदमी कहीं जाए, औरत कहीं जाए, बच्चे कहीं जाए। आप धर्म को भी चुनने में ऐसा समझते हैं जैसे कोई सौदा होना चाहिए। भाई किसी का समर्पण का रास्ता है, किसी का संकल्प का रास्ता है, किसी के अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, बीच के रास्ते भी हो सकते हैं। हजारों रास्ते हैं उधर जाने के लिए। एक शिखर पर पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता थोड़ा ही होता है।
एक मार्ग थोड़ा ही होता है, उस शिखर तक जाने के अनेक रास्ते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी समाज के जो विद्वान लोग थे उन्होंने शादी को गंभीरता से सोचा ही नहीं। शादी के ऊपर गंभीरता से मनुष्यों को सोचना पड़ेगा, आज नहीं कल परसों कभी जरूरत पड़ेगी शादी के ऊपर सोचने के लिए। मैं कहता हूँ कि शादी समाधि तक ले जाती है। शादी समाधि तक कब ले जाती है? जब शादी में प्रेम हो, जब दूसरे का पता ही ना लगे कि वो है या नहीं है। आप मेरी बात को गौर से समझिए। आपकी पत्नी या आपका पति बराबर आपको याद कराए रहता है कि मैं हूं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपका पति या आपकी पत्नी निरंतर सारी उम्र एक छत के तले रह रहे हो आप, निरंतर आपको आभास कराए रखता है कि मैं हूं। बस यही नहीं होना चाहिए। बुद्ध का एक नाम है, भगवान बुद्ध का, तथागत, बड़ा सुंदर नाम है। देने वालों ने बड़ा सुंदर नाम दिया उसको। तथागत का अर्थ क्या होता है? तथागत का अर्थ होता है तथ आगत, जैसे आए वैसे ही चले गए, पता भी ना लगा। जैसे सुगंध आती है और चली जाती है, पता ही नहीं लगता कब चली गई कब आ गई, कहाँ से चली गई, कहाँ से आई कहाँ से चली गई, हमें पता ही नहीं लगता। तथागत ऐसा ही शादी में भी होना चाहिए। पत्नी का पता ही ना लगे, पति का पता ही ना लगे। मैं बहुत और बात कर रहा हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो धन्यभागी होंगे। मैं कुछ और तल की बात कर रहा हूं। कलह नहीं होना चाहिए। जहां तथागत की तरह शादी होगी वहां कलह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दूसरा अपनी प्रेजेंस की आभास कराएगा ही नहीं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगा ही नहीं। तुम सारे दिन तुम तो जान का ही देते हो। पत्नी पति को याद कराती रहती है और पति पत्नी को याद कराए रहता है कि मैं भी हूं। लेकिन नहीं, यही तो बात अड़ंगे की, यही तो बात होती है। वाचस्पति, वैद्य वाचस्पति एक किताब लिख रहे थे। उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती, पावर का खोज नहीं हुआ था अभी, सो दिए जलाए जाते थे। दिए की रोशनी में लिखे जाते थे वो शास्त्र। ब्रह्म सूत्र का टीका कर रहे थे। तो करते गए, कुछ आधा बीत क्या होगा, घर वालों ने कहा कि आपकी शादी कर दें। बड़े सरल व्यक्ति थे, कहते कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो घर वालों ने लड़की देख ली, जाके शादी करा दी। शादी हो गई, लड़की घर पे आ गई। उसका नाम था भामती। भामती, लेकिन क्या गजब की लड़की निकली वो, क्या गजब की औरत निकली। उसने देखा कि उसका पति ब्रह्म सूत्रों का अनुवाद करने में बड़ा तल्लीन है। उसके मुखमंडल की शांति देखकर वो भी ठहर जाती, उसे देखती ही रहती चुप के, उसकी शांत अवस्था को देखती रहती, बराबर उस पर निगाह रखती। जब खाना चाहिए खाना पहुंचाती थी, जब खाना खा लेता वाचस्पति तो जूठे बर्तन उठा के ले जाती।
जब दूध चाय पीनी तो उसको वो जैसा भी भोजन करता था वो दे देती, जो जूठे बर्तन उठा के ले जाती। जब स्नान करते तो उसके जो मैले वस्त्र है धो देती, घर का सारा काम कार करते, लेकिन उसको डिस्टर्ब कभी ना करती। वर्षों बीत गए। ब्रह्म सूत्र कोई छोटी बात तो है नहीं। ब्रह्म के ऊपर चर्चा और उनके सूत्रों की व्याख्या करनी और फिर लिखना। उन दिनों में लिखने का भी कोई साधन कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो कलम से ही लिखना पड़ता था भोजपत्रों के ऊपर। लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। बहुत साल बीत गए। और एक दिन भामती आती और देखती कि दिया जल रहा है और वैद्य वाचस्पति सोए पड़े हैं। निद्रा आ जाती लिखते लिखते, तो दिए को बुझा जाती। वो जब जरूरत होती दिए को जला जाती, जब खाना चाहिए होता खाना पहुंचा देती, जब दूध चाहिए होता दूध पहुंचा देती। पता भी ना चलता कि कब वो खाना रख गई, कब वो दूध चाय रख गई, कब वो बर्तन ले गई, कुछ ना पता चलता। इसे कहते हैं तथागत। और जिस दिन वैद्य वाचस्पति ने ब्रह्म सूत्र को, ब्रह्म उसके भाष्य को पूर्ण अनुवादित कर दिया, उस दिन दिया बुझ रहा था और दिए में तेल डालने के लिए भामती आ गई। भामती ने दिए में तेल डाला और उस रोशनी के अंदर, क्योंकि पहली बार वो थोड़ा सा फुर्सत के क्षणों में आया था, उससे पहले तो ब्रह्म के भीतर ही मस्त रहा करता था, आज थोड़ा सा बाहर की तरफ ध्यान आया था। तो भामती आई और दीवे में तेल डालने लगी। उसने देखा कि ये किसका हाथ है, चूड़ियां डाल रखी हैं, लाल चूड़ा डाल रखा है, ये कौन है? भूल ही गया शादी करके, भूल ही गया शादी करके कि मैं शादी करके ले गया। तो उसने जब देखा कि ये हाथ किसका, उसने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कौन हो तुम? हाथ धोगे? बड़ा कमाल का प्रश्न किया। कौन हो तुम? वैद्य वाचस्पति ने पूछा। उसने कहा याद करो, इतने वर्ष पहले आप मुझे विवाह के लेके आए थे। ओह, उसने कहा हाँ लेके आया था। फिर तुमने कभी आवाज ही नहीं होने दिया। उसने कहा जब पति ईश्वर के अंदर प्रेम से मगन हुए जा रहा हो तो आपको देखकर मैं कैसे मगन न हो जाती। मैं भी आपकी मस्ती में ही रंगी रही, इतने वर्ष तक आपकी मस्ती का लुत्फ ही उठाती रही। मुझे भी वक्त का पता न चला कि कैसे बीत गया, एक युग बीत गया। आप ब्रह्म तक पहुंचते पहुंचते लीन हो जाते और आपकी तरंगे मुझे छेड़ जाती, मुझे भी सुला जाती, मुझे भी आनंदित किए जाती, मैं भी अपने भीतर ही उतर जाती। इतने वर्ष बीत गए, मुझे भी ना पता चला, आपको भी ना पता चला। तो उसने गहरी सांस ली। उसने कहा ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया।
भामती, अब मैं क्या करूं? उसने भामती से कहा कि देखो, तुम्हारा त्याग निश्चित रूप से अपरिहार्य है, इसे मैं भूल नहीं सकता, न भूलने योग्य घटना है। इसीलिए मैं तुम्हें अमर किए देता हूं। इस ब्रह्म सूत्र का जो शीर्षक तुम्हारा नाम लिखे देता हूं। उसने लिखा भामती ब्रह्म भाष्य, भामती ब्रह्म सूत्र। भामती का नाम लिख दिया। भामती अमर हो गई। ये होता है तथागत। तथागत जैसे आए वैसे चले गए। अगर शादी प्रेम से हो जाए, ये जोड़े कभी कभी अकस्मात भी बन जाया करते हैं। प्रेमियों जैसे ही जोड़े हुआ करते हैं, जैसे लैला मजनू का था वैसे ही वैद्य वाचस्पति और भामती का था, वैसे ही कबीर और लोई का था। कबीर और लोई, कितना शानदार मिलन हुआ। लेकिन हुई तो अरेंज मैरिज थी। कितना शानदार हुआ, कभी रोक टोक ही ना हुई। अकस्मात भी ऐसे जोड़े बढ़ जाया करते हैं। एक जोड़े में कलह रहती थी। उसने कहा कि चलो, यहां सियाने व्यक्ति बैठे हैं हमारे कबीर जी, उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे इस कलेश को मिटाया जाए। वो चले गए दोनों, कबीर जी के सामने बैठ गए। कहते हमारी समस्या है, हम झगड़ते रहते हैं सारे दिन, कोई हल बताएं। कबीर ने सुन लिया, जैसे सुन के अनसुना कर दिया हो। तो कबीर बोले लोई से, लोई, मैं बाहर गया था, मेरे पास एक सुई थी। वो सुई कहीं बाहर में गिरा के आ गया हूं, पता नहीं लगा, यार ढूंढ के लाना तो। और ये लालटेन ले जाओ बाहर, लालटेन से अच्छी तरह दिख जाएगा। सूरज की रोशनी में, दोपहर का वक्त था, पूर्ण गर्मी के दिन थे, सूरज दमक रहा था, उसका तेज सहन नहीं हो रहा था। और कबीर कहने लगे लोई से कि ये लालटेन ले जाओ, लालटेन से अच्छी तरह दिख जाएगा। और लोई भी गजब की औरत थी, उसने लालटेन जलाई और बाहर ले गई। सुई ढूंढ के आ गई, कहती नहीं सुई मिली नहीं कहीं। ठीक है, लालटेन को बुझा दिया, रख दिया। कबीर कहने लगे अच्छा ऐसे करो, मेहमान आए हैं, इनके लिए कोई जलपान की व्यवस्था करो, चाय वगैरह बनाओ इनके लिए। तो लोई चाय बना के ले आई। चाय पीने लगे। कबीर तो बड़े मजे से चाय पी रहे थे। चाय में नमक डाल दिया था, चीनी नहीं डाली थी, नमक डाल दिया था। बड़े मजे से कबीर चुस्की ले लेके पी रहे थे। और जो मेहमान आए थे अपनी समस्या का समाधान करने, उन्होंने जब पहली घूंट भरी तो वो पी ना गई, क्योंकि ज्यादा नमक वाली तो यहां पर सब्जी फेंक देते हैं पतिजन, लेकिन बड़े मजे से कबीर पी गए। उन्होंने देखा कबीर तो पी रहा है, तो शर्म से वो भी घूट घूट करके पी गए, किसी तरह निगल गए। पी तो क्या गए। तो जब पी गए तो उन्होंने कहा ये
दोनों सोचने लगे कि ये कहाँ पागल के पास आ गए। पहले तो इतनी धूप में लालटेन ले जाओ, लालटेन के बिना सुई ढूंढी नहीं जाएगी धूप में। और फिर अब ये चाय बना के लेके आई है तो उसमें नमक डाल दिया और बड़े मजे से पी गया जैसे अमृत हो। ये तो पागल है, ये कैसे पहुंचे हुए। तो उन्होंने जस तस चाय पी के हल्के नीचे उंडेल ली चाय और कहने लगा, महानुभाव आज्ञा दीजिए हम जाएं। पांव के हाथ लगाने लगे। उन्होंने हाथ पकड़ लिया कबीर ने। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते घर जा रहे हैं। क्या करोगे? जाके झगड़ा करोगे? कुछ समझे मेरी बात से? कहते आपने कोई बात बताई ही नहीं, हमने पूछी समस्या की, आपने कोई समाधान तो बताया ही नहीं। कहते समाधान कर तो दिया, बता तो दिया, करके बता दिया। कहते क्या करके बता दिया? अरे भाई, जब मैंने सुई ढूंढने के लिए कहा, लालटेन जलाने के लिए कहा, तो लोई ने नहीं कहा कि इतनी तेज धूप में अगर नहीं दिखेगी तो लालटेन से कैसे दिखेगी। उसने क्लेश करने की कोई कोशिश नहीं की। जब इतनी धूप में नहीं दिखेगी तो लालटेन की थोड़ी सी प्रकाश से कैसे दिखेगी सुई। और जब मैंने चाय की तो लोई नमक डाल के ले आई, वो पागल थोड़ी है। मैं कितने प्रेम से पी गया और आपने मुझे पता है जैसे पी है। बस यही सूत्र है, प्रेम से रहने का यही सूत्र है। गलतियां होती ही रहती हैं, हमने तो जानबूझ के की हैं आपको सिखाने के लिए। लेकिन मानव मन है अक्सर गलतियों का पुतला है। गलतियां होंगी ही और आप इसी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं, नगण्य करते रहना उनको। गृहस्थ में गलतियां होंगी ही, क्योंकि एक दूसरों के बिल्कुल विचार मिला नहीं करते, बिल्कुल भिन्न भी नहीं हुआ करते, बिल्कुल मिला भी नहीं करते। सुखी गृहस्थ जीवन का ये फॉर्मूला है कि अगर कहीं किसी से, किसी पार्टनर से गलती हो जाए तो कबीर और रोई की इस बात को याद कर लेना कि ठीक है, हो गया, नमक ज्यादा डल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा घी डाल लो, थोड़ा पानी ज्यादा डाल लो, कुछ उपाय हो सकता है, कोई बात नहीं। कम डल गया फिर तो उपाय हो ही जाएगा, और डाल लो। ज्यादा भी डल गया तो उपाय हो जाएगा। और ये कोई गलतियां नहीं है। आज के जमाने में, भाग दौड़ के जमाने में जितनी समस्याओं से ग्रसित रहता है तुम्हारा चेतन मन, उसमें इतनी की गलतियां तो बिल्कुल जायज हैं। मैं तो कहता हूं तुम डले मारने शुरू नहीं किए, तुमने ईंट पत्थर बरसाने शुरू नहीं किए इतने पागलपन में। तुम घरों में रहते हो, तुम पागल घरों में रहते हो। शुक्र है तुमने ईंट बट्टे एक दूसरे के मारने शुरू नहीं किए। इतनी कुप्रथाएं, इतनी सामाजिक तंग दिलियां, इतनी अव्यवस्थाएं, और ऊपर से आप देख रहे हो महंगाई, बेरोजगारी, समस्याएं ही समस्याएं। तो स्वाभाविक है मन का इधर उधर भटक जाना, और मन जब भटकेगा तो गलतियां ही तो करेगा। तो उन गलतियों को क्षमा करना सीखिए, उन गलतियों के साथ तालमेल बैठाना सीखिए। निश्चित रूप से आपकी गृहस्थी
सुखी हो जाएगी। मानव को संपूर्ण जब समझोगे तो कलेश होगा। मानव को गलतियों का पुतला समझोगे तो क्लेश नहीं होगा। गलती हो गई, ठीक है, कोई ऐसा पाप थोड़ी किया है, गलती तो हो ही जाती है। कोई कंच की प्याली टूट गई, टूट गई, टूटने के लिए तो बनी थी, कभी तो टूटती। लेकिन यहां बात के बतंगड़ बना दिए जाते हैं और उसी से क्लेश होते हैं। और फिर बात देखिए, जब घर में तय नहीं होती तो फिर अदालतों में तय होती है। आपने देखा ही है जो कुछ होता है, फिर ड्रामा आपने देखा ही है। सो गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ विवाह की जो पद्धति है वो है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह अगर हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। आपकी अरेस्ट मैरिजेस से कोटि गुना ज्यादा अच्छा, क्योंकि अरेंज्ड मैरिजेज में तो आप कुछ घंटों के लिए भी मन को मिला के नहीं रह सकते हो। भीतरी तलों का आपको पता ही नहीं है मिलाने का। प्रेम में स्वतः ही मिले होते, मिलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रेम विवाह कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अरेंज्ड मैरिज को जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ऐसे चलाना पड़ता है। सो मैं अरेंज्ड मैरिज के खिलाफ तो नहीं हूं, क्योंकि वो मजबूरी हो गई है, क्या करें। लेकिन अगर प्रेम हो तो सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रेम विवाह को ही देनी होगी, तभी समाज में सुधार होगा। अगर न मिले, अगर आपको किसी से प्रेम हुआ ही ना हो तो ठीक है, मजबूरी है, क्या करें। जैसे अगर किसी के अपाहिज बच्चा जन्म ले लिया है तो क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। उसका इलाज जितना हो सके करा दो और फिर चलने दो जिंदगी जैसे चलती है। बस तुम्हारी शादियां बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे अपाहिज बालक जन्म किया हो, तुम्हारी इच्छा से नहीं हुई, तुम्हारी बिना इच्छा से हुई। दो व्यक्तियों ने अपनी मनपसंद की लड़की चुन ली, लड़का चुन लिया, दोनों के सिर बढ़ा दिए, चलो खपते रहो। प्रेम से विवाह करो और अपनी सारी प्रेम की शक्ति को साधना में झोंक दो, तो समाधि तक पहुंचने का आपको सूत्र मिल जाएगा। गृहस्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इस बात को ध्यान में रखना और प्रेम विवाह करने पर जोर देना, समाज को बदलने की चेष्टा करना। प्रेम विवाह में अड़चन मत डालना, प्रेम विवाह में योगदान करना जितना हो सके। अगर सच में प्रेम है तो ये फिल्मी प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिल्मी प्रेम तो हम देखते हैं, एक एक्ट्रेस आज किसी के साथ प्रेम कर रही है स्क्रीन के ऊपर, कल दूसरी फिल्म में दूसरे के साथ प्रेम करेगी। ये फिल्मी प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं असल प्रेम की बात कर रहा हूं। असल प्रेम अगर हो तो शादी वहीं करवाना और समाज को बदलिए। समाज को बदलने से वातावरण बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और ये स्वर्ग जैसा बन जाएगा धरती का माहौल। धन्यवाद।